नमस्कार, यह वंदे मातरम 18 न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में है मुंबई के पूर्व मेयर और मौजूदा कांग्रेस के इस समय एक बड़े पद को सुशोभित कर रहे राजेश शर्मा जी। अंधेरी उपनगर में रहते हुए इन्होंने एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की नींव रखी और उसे आज तक बखूबी संचालित कर रहे हैं। किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार का लांछन ना होते हुए बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उन्होंने आगे उठाया है और उसकी लड़ाई लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है अंधेरी का, क्योंकि अंधेरी जो है कामगारों का शहर है, कामगार प्रमुख एरिया है, बाहुल्य है यहाँ कामगारों का। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है ESIS का, कामगार कल्याण केंद्र का नाम से जाना जाता है इसे। कुछ साल पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया, बहुत सारी बातें हुई और आज तक वो हॉस्पिटल केंद्र से मंत्री तक आए, उसका विजिट किए, देखे, सब कुछ किए, पर उस कार्यक्रम को आज तक आगे बढ़ा करके इसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया और वो हॉस्पिटल पूर्ण रूप से अभी तक कार्य नहीं कर पा रहा है। तमाम तरह की अड़चनें आ रही हैं। ऐसे में राजेश शर्मा जी ने उस मुद्दे को फिर से उसको फॉलो करना शुरू किया है और तमाम तरह का झंझावात झेलते हुए वो आज हॉस्पिटल 2 हैं अंधेरी में। एक तो कामगार कल्याण केंद्र है और दूसरा है जो 7 हिल्स, जिन्होंने डॉक्टरों ने कोरोना काल में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई और अंधेरी के हजारों लोगों की जानें बचाई। ऐसे 2 हॉस्पिटल जो अंधेरी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे स्वास्थ्य के विभाग की, आज वो विवाद के केंद्र में हैं और बहुत सारी बातें हैं और कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि वो हॉस्पिटल बेच दिया गया है या बिकने की कगार पर है, ये सारी बातें। तो शर्मा जी उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज एक बार फिर से जो है उठ खड़े हुए हैं और कहां तक पहुंचे हैं, किस तरह से उनकी फॉलोइंग चल रही है, इसी मुद्दे पर हम जानने के लिए आज इनसे बात करने के लिए आए हैं। 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि कामगार कल्याण केंद्र इतना विवादों में घिर चुका है और इसके बाद भी ना तो केंद्र की सरकार उस पर कुछ कर रही है, ना तो राज्य की सरकार कुछ कर रही है। आखिर अंधेरी के MIDC के जो लाखों कामगार हैं वो जाएं तो जाएं कहां, इसका ध्यान कौन रखेगा? नहीं, ये तो केंद्र सरकार की फेलियर है, क्योंकि केंद्र सरकार की लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह हॉस्पिटल आता है। यह हॉस्पिटल 2018 में, जैसे आपने पूर्व इतिहास बताया, आग लगने के कारण बंद हुआ, लेकिन उसके बाद इसको चालू करना चाहिए था। हमने काफी प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हमको नहीं दे रही थी, तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया कि 31 जनवरी तक फुल फ्लेज हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी हमने प्रशासन, श्रम मंत्री, सबसे समन्वय किया कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। अभी 31 जनवरी भी खत्म हो गया, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आखिर कारण क्या है और क्यों इसको आपने रोक के रखा है? तो भी नहीं सुन रहे थे। फिर अभी हमने कंटेम ऑफ कोर्ट फाइल किया है। अब कंटेम जून में आएगा। अभी वहां के अधिकारियों का मुझे फोन आया था कि आपने कंटेम किया। मैंने बिल्कुल किया। मैंने आपने 2018 का मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जब से मैंने केस जो मेरे फेवर में हुआ कि 31 जनवरी तक फुल फ्लेज हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, तो क्यों नहीं हुआ? आपने दिखावा के लिए उद्घाटन किया, लाखों रुपया खर्चा किया। यहाँ पे हम लोगों का कहना था कि गरीब आदमी यहाँ से कांदिवली तक कैसे जा सकता है, और आप लोग करोड़ों रुपया एम्प्लॉयज के पगार में से फंड देते हैं। हर एम्प्लॉय हर महीने 4% आपने, अगर उसका 17-18 हजार पगार है तो 4% ESIS फंड जाता है और उसको उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। और एक समय में ये कामगार हॉस्पिटल 5 स्टार हॉस्पिटल था कामगारों के लिए। मतलब इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं, चाहे बाईपास हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, 1 रुपया खर्चा नहीं, सारा का सारा सरकार वहन करती थी और इतना बढ़िया हॉस्पिटल था जिसके हिसाब से। अब यहाँ पे बीमार होंगे लोग, भेजेंगे कांदिवली। अब कांदिवली रिक्शे का जाने का 200 रुपया, आने का 200 रुपया, कौन जाने वाला है? इसके लिए कामगारों का शोषण हो रहा है। तो हमने भी कंटेम फाइल किया है कि जो जो अधिकारी इसमें संबंधित है, जिन लोगों ने देरी किया है, एक तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, सजा हो, दंड हो और हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, जिससे कि हॉस्पिटल का जो अस्तित्व है कामगारों के लिए वो बचा रहे और जो हेल्थ बेनिफिट्स है कामगारों की वो टिका रहे। नहीं तो क्या होगा कि आज आप किसी भी बहाने इसको प्राइवेटाइज की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो बड़ा गरीबों के लिए घातक होगा। फिर गरीबों को मरने के अलावा इलाज भूल जाना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो संबंधित लोग हैं उन पे कार्रवाई करने में भी सफल होंगे और अस्पताल शुरू करने में भी। दूसरा एक सेवन हिल्स का जो मामला है वो भी आप फॉलो कर रहे हैं। सुनने में आया है कि वो हॉस्पिटल जो है अंबानी परिवार को दिया जा रहा है या किसी और उसमें कुछ डिफॉल्टर जो पहले के रहे हैं उन्होंने कुछ पैसे नहीं भरे हैं, इस वजह से मतलब ये कानूनी तिकड़म लगा करके येन केन प्रकार मतलब कि किसी न किसी तरह से एक प्राइवेट पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाए, ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल षड्यंत्र चल रहा है और हम उसका आंदोलन तीव्र रूप से अंधेरी की जनता को लेकर करने जा रहे हैं। सेवन हिल हॉस्पिटल ये मुंबई महानगर पालिका की जमीन पे है और ये सेवन हिल हॉस्पिटल पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेटाइजेशन जो है उसके अंतर्गत इन लोगों ने सेवन हिल्स को दिया था। सेवन हिल बैंकरप्ट हो गई, फेल हो गई। उसके बाद कोविड आया, महानगर पालिका ने अपने ताबे में लिया और यहाँ 1800 पेशेंट रोज ट्रीटमेंट होता था और महाराष्ट्र में नंबर 1 हॉस्पिटल कोविड के लिए सेवन हिल साबित हुआ। और इतना अच्छा हॉस्पिटल बाद में महानगर पालिका चला रही थी, महीने का करोड़ रुपया घाटा था ये हॉस्पिटल को, और अब जाके ये मुकेश अंबानी को दिनों ने 183 करोड़ रुपया उनसे लिया 13 दिसंबर को और 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को एनओसी दे दिया। तो हमने उसका विरोध किया है। हमने बोला उनको आप दे कैसे सकते हैं? पहली बात नंबर 1 कि ये सरकारी जमीन है, हम लोगों ने सेवन हिल को दिया था कि वो चलाएगा, वो नहीं चलाया तो इसका मतलब उसके बेस पे मुकेश अंबानी को दे देना, ये कौन सा नियमावली है? और इंप्रूवमेंट कमेटी और हाउस के मंजूरी के बगैर आप दे कैसे सकते हो? तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और डट के विरोध कर रहे हैं और हमको विश्वास है। अभी महानगर पालिका की इंप्रूवमेंट कमेटी में आया था, वहां पे कांग्रेस के 3 सदस्य, शिवसेना के और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के, उन्होंने जम के विरोध किया और प्रशासन को पीछे लेना पड़ा। अभी वो बोल रहे हैं सुधार करके लाएंगे, लेकिन हमने विरोध किया है कि ये महानगर पालिका ने ही चलाना चाहिए क्योंकि महानगर पालिका के पास फंड है। 183 करोड़ रुपया लेके 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी आप दे रहे हो अंबानी को, ये शर्म की बात है। और ये जो भी है आप एक व्हाइट पेपर पब्लिश करो। और महानगर पालिका में हमको ये विश्वास है कि जो दूसरे पार्टी के नगर सेवक है सत्ता पक्ष के, वो समझेंगे और मुंबई शहर के हित में ये सेवन हिल को जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये सेवन हिल गया तो केएम नायर साइन का भी नंबर लग सकता है और एक बार ये अस्पताल गया तो दूसरा अस्पताल मुंबई में ऐसा बन नहीं पाएगा। क्योंकि ये अस्पताल ऐसा है कि 1500 बेड का अस्पताल है, 120 ओपीडी सेंटर्स है, इसमें 500 डॉक्टर और स्टाफ को रहने का क्वार्टर्स है, 500 या 1000 जो पेशेंट है उनके परिवार को रहने के लिए सब कुछ सुविधा है, 20 लाख फुट कमर्शियल एफएसआई मतलब जो भी हेल्थ से रिलेटेड है उनके लिए अवेलेबल है। मतलब इतना जबरदस्त अस्पताल, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और आप 183 करोड़ में पागलपन कर रहे हैं। ये तो बड़ा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये देश को कैसे लोग आगे लेकर जाएंगे। लेकिन हम तो इसका पूरा निषेध किया है, करेंगे और अभी हम इसके बारे में विस्तृत कार्रवाई के लिए जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सरकार ने अपनी मनमानी किया या कुछ इस तरह का कदम उठाया तो क्या आपको आखिरी आशा बचता है कि आप फिर से कोर्ट में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के? नहीं, ये सेवन हिल्स का मुद्दा लेकर कोर्ट में जाने की बात तो अभी आधे में है, क्योंकि अभी हो सकता है कि हमारा विरोध इतना हो जाएगा कि शायद उस पर ये पीछे हट जाएंगे अंबानी। हाँ, तो आज वो स्थिति में हम नहीं स्पष्ट कर पाएंगे कि हम क्या करेंगे भविष्य में। आज तो हम पहले जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और जन आंदोलन के माध्यम से ये जो गवर्नमेंट है इसको हम दिखाएंगे कि सेवन हिल को आप प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे, इसको सरकारी अस्पताल ही रखना पड़ेगा। आज तो हम इस मूड में है और इस मूड में अग्रक्रम लेते हैं, फिर हम आगे का निर्णय आगे सोचेंगे। मुंबई में और भी बहुत सारी जगहें हैं, सरकारी जगहें हैं, जैसे हॉस्पिटल है, शमशान है और तमाम तरह की ऐसी जगहें हैं जिन पर कुछ प्राइवेट उद्योगपतियों का और सरकार के कुछ मतलब कृपा पात्रों का जो है वहां पर निगाह लगी हुई है। तो ऐसे में आप इनका क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो देखो भाई, हम तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। हम तो सरकार का जो चीज है उसमें प्राइवेटाइज को नहीं घुसना चाहिए और एजुकेशन और हेल्थ में तो बिल्कुल नहीं। हेल्थ एजुकेशन को तो मतलब राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइज ही रहना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी उसमें जा सकता है। प्राइवेट में अपना प्राइवेट जो अरबपति खरबपति देखे ना, अपना खुद जमीन लेवे, अपने घर में बनावे, अपनी प्रॉपर्टी में बनावे। सरकार ये जो एक्वायर्ड लैंड होती है इसके लिए होती है कि गरीबों के हित के लिए होती है। ये जमीन अधिग्रहण इसके लिए किया और बाद में फिर वही प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे। कल ये सेवन हिल अंबानी में बन जाएगा, कोई पैर नहीं रख पाएगा अंदर। आज कूपर में कोई भी 10 रुपए में 14 दिन ट्रीटमेंट ले रहा है, जा रहा है, ट्रोमा में जा रहा है, केम में जा रहा है, नायर में जा रहा है, साइन में जा रहा है।
क्योंकि म्यूनसिपालिटी का है। तो ये भी हम चाहते हैं, हमारी जमीन है म्यूनसिपालिटी की, हमने 7 हिल को दिया था, अंबानी को नहीं दिया था। तो अंबानी को कौन से बेस पे 7 हिल बैंकरप्ट हो गया, 7 हिल के साथ हमारे सारे संबंध खत्म हो गए। तो अभी महानगर पालिका चला रही थी कोविड का 2021, कोविड 2020, सॉरी, हाँ 2020 में कोविड आया। सुनिए, 2020 से मई से कोविड का ये पराक्रम हुआ, शुरुआत हुआ, तब से लेके आज तक मुंबई महानगर पालिका चला रही है अभी तक। तो ये अंबानी को देने का क्या नहीं, मतलब हम क्यों नहीं, अब भी महीने का 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया घाटा हम सह रहे थे, डॉक्टरों का पगार ये वो, क्योंकि हमने उसको सीमित कर दिया। तो अंबानी को देने के लिए हम तो इसके लिए ये जनहित, जनता के लिए रहे। और आज जनता के बजाय डायरेक्ट आप अंबानी को दे रहे हो, तो कल तो ये हरकिशन दास हॉस्पिटल है, वेस्ट का अंबानी हॉस्पिटल है, ब्रिज कैरिडी है, आज कोई गरीब आदमी उधर जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो इसके लिए इसमें अंबानी का योगदान भी नहीं है। ये तो 7 हिल मैनेजमेंट ने बनाया, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया। तो इनको हमने 183 करोड़ में 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये गलत है। और जनहित में तो इतनी बड़ी गलती, मतलब ये तो भगवान ही बचा पाएगा कि पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जनता ने इनको वोट दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया, उसका दुरुपयोग दिख रहा है। अब ये लोग ही तय करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो जन आंदोलन, हमारा धारा मुख्य धारा रहेगा इसको बचाने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे राजेश शर्मा जी, जिन्होंने ताल ठोक करके मैदान में आने का प्रयास किया है और सरकार से, कोर्ट से 2-2 हाथ जो है इनका चालू है और किसी भी तरह से 7 हिल को प्राइवेट नहीं होने देने और ESIS हॉस्पिटल, कामगार हॉस्पिटल को फिर से चालू करने का इनका जो संकल्प है ये फलीभूत हो, इसी शुभकामना के साथ हम एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। किसी एक नई खबर और मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।